तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। -π/2 से π/2 है, तो है ना जो डेफिनेट इंटीग्रल -a से a f(x) dx है ना इस वाले फॉर्म में होते हैं, तो इसको अपन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रल 0 to a f(x) प्लस f माइनस x है ना dx, और हमारा सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस वाले स्टेप से आता है। f(x) को f माइनस x से यदि हम ऐड करते हैं, है ना, मेजॉरिटी केसेस में, तो नॉर्मली ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक, तो इस वाले केस में देखें, है ना, सीधा मैं केवल पहले f(x) प्लस f ऑफ माइनस x है ना, इन दोनों को अलग से अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस, है ना, f माइनस x साइन स्क्वायर माइनस x, साइन स्क्वायर x के बराबर ही है, तो ये न्यूमरेटर तो सेम ही रहा, और प्लस 1 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस x, है ना, ये हो गया। साइन स्क्वायर x यदि हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस, और ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 टू द पावर x, और ऊपर 2 टू द पावर x चला गया। ठीक, तो ये जो है क्या हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, और ऊपर भी क्या आ गया, 1 प्लस 2 टू द पावर x आ गया, तो अपने पास में क्या रह गया, केवल साइन स्क्वायर x रह गया। ठीक, इनफैक्ट ये वाला जो स्टेप है ना, इसमें एक चीज जरूर नोट कर लें, कोई भी इंटीग्रल, है ना, कोई भी इंटीग्रल जो इस वाले फॉर्म में हो ना, gx और साथ में 1 प्लस a टू द पावर x dx, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2 टू द पावर x है, 1 प्लस e टू द पावर x हो सकता है, और ये वाले जो इंटीग्रल्स यदि, ऐसे यहाँ a लिख दिया मैंने, कुछ और लिख देते हैं, अल्फा लिख देते हैं, है ना, ये वाला इंटीग्रल यदि माइनस a से a है ना, तो इस वाले स्टेप को करने से काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। ये जो प्रॉब्लमेटिक वाला जो एक्सप्रेशन है ना, 1 प्लस अल्फा टू द पावर x, है ना, ये खत्म ही हो जाता है ना, जैसे यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो इस रिजल्ट को, है ना, मेंटली एक बार याद जरूर कर लें। तो अपना इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, 0 to π/2, केवल साइन स्क्वायर x dx है ना, बस यही रह गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया, 1/2 0 to π/2 1 माइनस cos 2x dx, तो ये क्या आ गया, 1/2 और x माइनस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, x π/2 से 0, π/2 हो गया, और 1/2 बाहर है, तो π/4 ये हो गया, और साइन के तो दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगे, है ना, साइन पाई भी 0 है और साइन 0 तो 0 है ही, तो ये आपका आंसर है ना, π/4, ये आपका आंसर डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इंटीग्रल 2 to 4, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, तो इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये आप देखें, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, दिख रहा है, तो इंटीग्रल को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 to 4 ln x स्क्वायर अपॉन ln x स्क्वायर प्लस ln, और ये क्या है, x माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, dx, तो इसमें दिख ही रहा है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, a to b f(x) dx, है ना, ये क्या होता था, ये बराबर होता है a to b f a प्लस b माइनस x dx, है ना, इसके बराबर होता है। तो ये इंटीग्रल, इसको मैं i बोल दूं, तो i का एक दूसरा फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 2 to 4 ln a प्लस b, कितना है, 6, तो 6 माइनस x रखना है अपने को x की जगह पे, तो 6 माइनस x स्क्वायर अपॉन ln, है ना, यहाँ पे भी 6 माइनस x आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस x रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ln माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ln x स्क्वायर के बराबर है ना, मतलब x माइनस x स्क्वायर रखा है अपने, 6 माइनस x स्क्वायर भी रख सकते थे, बात एक ही है, तो है ना, प्लस क्या हो गया, ln x स्क्वायर। ठीक है, तो ये i के जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं इसको अपन ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, अपन देख ही सकते हैं आप, क्या आ गया, 2 to the power 4 dx, है ना, ये आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या है,
2i, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2/2, तो i की क्या वैल्यू आ गई आपके पास में 1। तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट।